पिछले 11 साल से जो बीजेपी की सरकार है किस मकसद से काम कर रही है, जो लोगों से वादे किए गए उन वादों को पूरा करने में कोई काम नहीं कर रहे, जो देश के लोगों की डिमांड है उस पर कोई काम नहीं कर रहे, जिस चीज की डिमांड ही नहीं वो नए पे नया बिल ला रहे हैं। किसने डिमांड की कि जी हम वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग मुद्दे हैं जो वहां की रीजनल पार्टी एड्रेस करती है। सो जिस मुद्दे को लेकर, जिस बिल को लेकर मुझे लगता है कि पूरा देश अगेंस्ट है, पता नहीं बीजेपी उसे क्यों लाना चाहती है। अगर आपको वाकई कुछ देश में एक करना है तो जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि आप पूरे देश के लिए कोई हेल्थ के लिए ऐसी पॉलिसी लेके आए कि किसी अमीर से लेके गरीब तक सबका मुफ्त में इलाज हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज हो, जैसे दिल्ली में कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप मुफ्त में इलाज करवा सकते हो। कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे देश के लोगों को फायदा हो। और आप ऐसी चीजें थोपना चाहते हैं सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि जो लोगों के असल मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आप जो लोगों को बांट रहे हैं वो मुद्दे, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं जिनका लोगों के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी जो बिल आएगा? हाँ, डेफिनेटली जी, हमारी पूरी लीडरशिप इसका विरोध करेगी, क्योंकि पंजाब में हमारे कितने मुद्दे हैं जो सिर्फ स्टेट के हैं। हम कैसे मतलब कि एक ही दिन आप केंद्र की इलेक्शन भी कराओगे, पंजाब की इलेक्शन भी करवाओगे? क्योंकि स्टेट की इलेक्शन अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है और केंद्र की जो इलेक्शन है वो अलग मुद्दों पर लड़ी जाती है। सो दोनों मुझे लगता है कि इलेक्शन कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। ये जो बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसकी जो कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में, उसने कंसेंसस एक तरह से सबकी सहमति ली, सबकी विचार लिया और उसके आधार पर पता नहीं, अगर हमारी तो ली नहीं। मैं 2 बार एमएलए भी रहा, वहां मंत्री भी रहा सरकार में, हमारी सरकार से तो सहमति ली नहीं। पिछले 2.5-3 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। दूसरा एक मुद्दा है, किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के, वहाँ पे उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारी बातें केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता बैठे रहेंगे। उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो पिछले वाले प्रोटेस्ट में देखिए, सिर्फ उन वापस आना चाहिए, वो नहीं कह रहे, पूरा पंजाब और पूरा देश के किसान कह रहे हैं। क्योंकि 3 साल पहले इन्हीं किसानों के साथ लिखित में वादा किया था कि आपको एमएसपी की गारंटी देंगे और पिछले 300 दिन से ज्यादा हो गए वो किसान वहां पर बैठे हैं। पहले तो सरकार ने कहा जी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके आ सकते, चलो ठीक है वो नहीं लेके आए। फिर कहा कि जी आप पैदल आ जाओ, और वो पैदल भी कोई हजारों की गिनती में नहीं आ रहे, सिर्फ 100 किसान आ रहे थे, वो भी नहीं आने दिया जा रहा। देखिए, आपने पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को ऐसे बना दिया कि जैसे कोई दूसरा मुल्क लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश की तरफ आ रहा है। आपने पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। अपने ही देश के किसान वो वादा पूरा करने को कह रहे हैं जो आपने लिखित में किया। नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहले ये वादा करके सत्ता में आए थे कि किसानों की आमदन दोगुनी करूंगा, लेकिन आमदन को दोगुनी क्या हुई थी? उल्टा डीजल पेट्रोल के प्राइसेस आप कहां चले गए, आप फर्टिलाइजर के प्राइसेस कहां चले गए, उल्टा खर्चा किसानों का बढ़ गया। और अब जब किसान एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, जिस एमएसपी को 2011 में जो एक सेंट्रल कमेटी बनी उसमें भी उस टाइम मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, इन्होंने भी ड्राफ्ट दिया कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए और इसका वादा भी किया गया। C2+50 फॉर्मूला मोदी जी हर भाषण में कहते थे, अब कहां चला गया? और अब उन किसानों की बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने कुछ दिन पहले 75 साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, सेलिब्रेट किया, लेकिन जो हमारे किसान हैं, कल मैंने लोकसभा में भी जिक्र किया कि उनकी राइट टू स्पीच, राइट टू मूवमेंट कहां गई? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप उनको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे। अपने ही देश की राजधानी दिल्ली आप उनको यहां आने की अनुमति भी नहीं दे रहे, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुखद है किसानों के लिए। जिन किसानों ने इस देश को आत्मनिर्भर किया, आज उनको अपनी बात रखने की इजाजत भी मोदी सरकार नहीं दी।